Now let's talk about next type of isomerism, that is hydrate isomerism. Hydrate isomerism क्या होता है बेटा? केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है, वो कॉम्प्लेक्सेस के पेयर हैं जिसमें केमिकल कॉम्पोजिशन क्या रहेगा, सेम, बट डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट होगा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, राइट? अगर वाटर एज अ सॉल्वेंट है तो, और अगर कोई और सॉल्वेंट है तो उसको यूज़ करेंगे, तब उस केस में हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या बन जाएगा, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। देखिए तो इसमें क्या रहेगा, द कॉम्प्लेक्सेस हैविंग same chemical composition, same chemical composition, but different number of water molecules in the coordination sphere. कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे बेटा। दैट इज कॉल्ड हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। उसको क्या बोला जाता है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल CO NH3 thrice, H2O thrice, Cl3. लेट्स से दिस इज वन केस, राइट बेटा। इसके हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को चेंज करके। CO NH3 thrice, H2O 2, 1 Cl comes inside and 1 water goes outside, Cl2 H2O। तो पानी तो सॉल्वेंट है, तो बाहर जाएगा तो विल मिक्स इनटू द सॉल्वेंट। नेक्स्ट केस में क्या रहा बेटा, CO NH3 thrice, H2O twice and 2 Cl2, sorry, H2O1, 2 Cl2 and then Cl dot H2, 2 H2O, ठीक है। नेक्स्ट CO NH3 thrice, Cl thrice and outside we are having only 3 H2। क्लियर है बेटा? सो दिस इज योर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। समझते हैं कैसे हुआ। So first let's look at these cases. In first case we are having 3 H2O molecules which are acting as a ligand and which are present in the hydration and this coordination sphere. So 3 water molecule, या यूँ भी कह सकते हो with different number of water molecules which are acting as ligand, which are present in coordination sphere का मतलब भी यही है कि which are acting as ligand। तो यहाँ पे 3 H2O हैं जो ligand का काम कर रहे हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 भी नहीं है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए हैं? ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। क्लियर है बेटा? ये किसके एग्जाम्पल्स हो गए? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द स्फीयर वेरीज। वो क्या कर रहा है बेटा? वेरी कर रहा है। क्लियर हो गया? सो दिस वे वी कैन फाइंड आउट द हाइड्रेट आइसोमर्स। फाइन। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग क्रोमियम H2O6 Cl3, अकॉर्डिंगली यू कैन मेक आइसोमर्स, हाइड्रेट आइसोमर्स। अब बात आती है हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, कि कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे। अब जैसे ये केसेस हैं बेटा, लेट्स से दीज आर द 4 केसेस, 1 2 3 4, 4 केसेस हैं, ठीक है। इन 4 केसेस में क्या रहा आपका? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल के पहले मैं ड्रॉ करती हूँ और उसके बाद हम समझते हैं इसको, ठीक है। और ज़्यादा एक और एग्जाम्पल भी हो जाएगा इस बहाने। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है? Cr H2O6 Cl3, ठीक है। Cr H2O5 Cl Cl2 और एक H2O बाहर चला गया। Cr H2O4 Cl2, 1 Cl आउटसाइड एंड 2 H2O आउटसाइड। पहले 6 H2O थे, 3 Cl बाहर थे। 6 में से 5 ये बचे, 1 Cl अंदर आ गया, वो H2O बाहर गया। फिर 2 Cl अंदर आ गए, 1 H2O बाहर चला गया। अब 3 Cl अंदर आ जाएंगे बेटा और बाहर क्या चले जाएंगे? कोई Cl नहीं बचेगा सिवाय 3 H2O के। क्लियर है? अब कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? पहला, इन सब में अगर हम इसको आयनाइज करवाएंगे तो कितने क्लोराइड आयन देगा? अगर इसको हम पानी में डालते हैं
इफ़ यू ऐड वाटर टू दिस, एक्वा सोल्यूशन बना दिया, तो एक तो एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा ही होगा, और उस पर कितना चार्ज होगा, 3 पॉजिटिव, प्लस में क्या होगा बेटा 3Cl नेगेटिव। इसको पानी में डाला तो क्या बनेगा, एक तो स्क्वायर ब्रैकेट, Cl2 बाहर है तो 2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। नेक्स्ट वाले में देखो, एक Cl नेगेटिव बाहर है तो इसमें पूरे स्क्वायर ब्रैकेट पे क्या आ गया, पॉजिटिव प्लस 1Cl नेगेटिव, और इस केस में कोई भी आयंस नहीं बनेंगे, दिस विल रिमेन एज सच, ये पूरा का पूरा एज सच रहेगा। ठीक है, तो अब मैं इन सब में डालती हूँ AgNO3। हमने इसमें सॉल्यूशन डाला किसका बेटा, AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का, हमने सब में सिल्वर नाइट्रेट डाला। तो अब मुझे बताइए सिल्वर नाइट्रेट के यहाँ पे कितने मोल्स चाहिए होंगे क्लोराइड को प्रेसिपिटेट करने के लिए। 3 क्लोराइड मीन्स 3 सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पे 2 क्लोराइड मीन्स 2 सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पे 1 क्लोराइड मीन्स 1 सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ पे 3 AgCl मिलेंगे, यहाँ पे हमें क्या मिला 3 AgCl, यहाँ पे हमें मिला 2 AgCl, और यहाँ पे हमें मिलेगा 1 AgCl। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस से हम इनमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अदरवाइज कलर सबका सेम आएगा, सब में AgCl बन रहा है, इसका मतलब क्वालिटेटिवली तो कलर सेम है, बट क्वांटिटेटिव एनालिसिस में से हम इसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो क्वांटिटेटिव एनालिसिस फर्स्ट थिंग। सेकेंड क्या रहेगा, अगर हम कंडक्टोमीटर या कंडक्टेंस मेजर करते हैं तो आप सोचो यहाँ पे कितने आयंस बनेंगे टोटल, 3 + 1 4, 2 + 1 3, 1 + 1 2। तो फर्स्ट केस में अगर हम सेकंड मेज़र करें तो सेकंड क्या रहेगा, कंडक्टेंस मेज़र करके, बाय मेजरिंग कंडक्टेंस। ये मान लो ए केस है बेटा, A, B, C और D। ए में कितने आयंस मिलेंगे, टोटल आयंस देखो आप, 3 Cl है और एक ये वाला, टोटल आयंस कितने मिले 4, देख लो 3 Cl and 1 ion इज दिस, टोटल आयंस 4। इस केस में कितने मिलेंगे, 2 Cl and 1 स्फीयर 3, इस केस में कितने मिलेंगे 2, और यहाँ पे एक केला ही रहेगा जो कि चार्ज भी नहीं है। तो अगर हम कंडक्टेंस देखें तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जिसमें जितने ज़्यादा आयंस, तो कंडक्टेंस का ऑर्डर क्या रहेगा, A, आफ्टर दैट B, आफ्टर दैट C एंड आफ्टर दैट D। तो बाय मेजरिंग कंडक्टेंस ऑल्सो वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज आइसोमर्स। क्लियर है सबको। तो डिस्टिंग्विश करने वाला पार्ट आपके लिए कंपटीशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट नॉर्मली ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है किस टाइप का आइसोमेरिज्म ये एग्जिबिट कर रहे हैं कंपाउंड्स। तो जैसे मान लो ये 2 कंपाउंड दे दिया आपको इस तरीके से, और आपसे पूछ ले व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दे आर एग्जिबिटिंग। पहले आप फॉर्मूला मैच करो बेटा, कॉम्पोजिशन सेम है, क्योंकि वाटर इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट, तो बाहर भी हम मान सकते हैं वाटर है। Cl का नंबर देख लो, क्रोमियम का देख लो, अगर वो सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहा है। टेस्ट कैसे करेंगे, क्वांटिटेटिवली बाय मेजरिंग, बाय ट्रीटिंग देम विद AgNO3 क्वांटिटेटिवली। सेकेंड, बाय मेजरिंग देयर कंडक्टेंस। सो दिस वे वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट हाइड्रेट आइसोमर्स। नेक्स्ट है आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म। सो नेक्स्ट वन इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या होता है समझ लेते हैं, देखो नाम भी बता रहा है। लिंकेज का मतलब क्या हुआ बेटा, कि जो लिगेंड लिंक करेगा, बाइंड करेगा मेटल के साथ, वो डिफरेंटली बाइंड करेगा। तो यहाँ पे किसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, यहाँ पे एम्बिडेंट लिगेंड्स का बड़ा रोल होता है, क्योंकि उनके बाइंडिंग साइट्स अलग अलग होते हैं। सो लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होगा, क्या होता है देखते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म का पहले मैं एग्जाम्पल लेती हूँ बेटा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, जैसे मैंने एक केस लिया है, कोबाल्ट NH3 राइट, एंड दिस साइड यू आर हैविंग NO2, दिस इज, या लेट्स से NO2 ही ले लेते हैं, चलो NO2, 2 पॉजिटिव एंड कोबाल्ट NH3 ONO 2 पॉजिटिव। क्लियर है बेटा। अब केमिकल कॉम्पोजिशन देखो, एक कोबाल्ट 5 एमीन है और उसके बाद एक NO2 है, यहाँ पे भी अगर केमिकल वाइज फॉर्मूला वाइज देखें दिस इज ऑल्सो NO2, बट इनका लिंकेज अलग अलग है। यहाँ पे नाइट्रोजन साइड से जुड़ा है कोबाल्ट से, और यहाँ पे किस साइड से जुड़ा है, ऑक्सीजन साइड से जुड़ा है। क्लियर है बेटा। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से ये बॉन्डिंग हो रही है। तो देखो इसमें क्या रहा, कोबाल्ट सेंट्रल मेटल है, NH3 ये इस तरीके से होगा आपका, NH3 NH3 NH3
NH3 NH3 एंड दिस साइड NO2, नाइट्रोजन साइड से जुड़ गया। दूसरा केस देखो, कोबाल्ट एमीन NH3 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 ONO NH3, यहाँ पे तो NH3 है एंड दिस इज ONO, और पूरे पे कितना चार्ज है बेटा? 2 पॉजिटिव। इसमें पूरे पे कितना है? 2 पॉजिटिव। तो लिंकिंग देखा, यहाँ पे ये कोबाल्ट से किस साइड से जुड़ा है? नाइट्रोजन साइड से। यहाँ पे कोबाल्ट से किस साइड से जुड़ा है? ऑक्सीजन साइड से। तो अगर कोई लिगेंड मेटल से बाइंडिंग साइट के तरीके मानी अलग अलग साइड से जुड़ता है, सेम लिगेंड अगर मेटल से अलग साइड से जुड़ा हो तो उन पर्टिकुलर आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? लिंकेज आइसोमर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ लिंकेज आइसोमर में? तो वो कॉम्प्लेक्सेस जिनका क्या होगा बेटा? कॉम्प्लेक्सेस हैविंग केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है इनमें? ऑब्वियसली सेम केमिकल कॉम्प्लेक्सेस, सेम केमिकल कॉम्पोजिशन, सेम फर्स्ट थिंग। सेकेंड पॉइंट क्या आ जाता है? केमिकल कॉम्पोजिशन के अलावा द लिंकेज ऑफ द मेटल or linkage site of the metal of the ligand to the metal is different, site different है। और ये किस में होता है? एम्बीडेंट लिगेंड्स में। यानी कि किस केस में होगा बेटा? एम्बीडेंट लिगेंड्स के केस में। जैसे साइनो हो, एक बार C साइड से जुड़ जाए, एक बार N साइड से। थायो साइनो एक बार S साइड से जुड़े और एक बार NCS नाइट्रोजन साइड से, CN और NC। तो इस टाइप के NO2 एक बार नाइट्रोजन साइड से, एक बार ऑक्सीजन साइड से। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स मानी ये टाइप के लिगेंड्स अगर किसी कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है तो आप चेक करिएगा मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या होगा बेटा? आपका लिंकेज आइसोमर होगा। इसका नाम देखो आप, क्या नाम होगा? पेंटाएमीन नाइट्रीटो N, पेंटाएमीन नाइट्रीटो N कोबाल्ट 3 आयन, कोबाल्ट 3 आयन। इसका नाम क्या होगा? पेंटाएमीन नाइट्रीटो O कोबाल्ट 3 आयन। राइट बेटा? सो दिस इज द केस। ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? लिंकेज आइसोमर्स बोलते हैं। और भी एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। लेट्स से योर एग्जांपल इज दिस, this is one. Second one is अब आप देखिए यहाँ पे बाइंडिंग साइट क्या है बेटा? देखो क्रोमियम सेम है, NH3 सेम है, डिफरेंस सिर्फ इसमें है, इसका बाइंडिंग साइट S है और इसका बाइंडिंग साइट N है। तो इस टाइप के आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? लिंकेज आइसोमर्स। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट आइसोमेरिज्म टाइप विच इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्या है बेटा? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। फिर हम कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे इस पे बेस्ड। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या है बेटा? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पहली चीज़ तो उस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में होता है जिनमें कॉम्प्लेक्स ही कटायन हो और कॉम्प्लेक्स ही एनायन हो। राइट? सो एग्जिबिटेड बाय कॉम्प्लेक्सेस, ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्सेस में ही होता है बेटा। जैसे कॉम्प्लेक्सेस हैविंग complex cation and complex anion। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, Cu NH3 एंड PT Cl4, ये एक है। तो देखो यहाँ पे कैटायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है और एनायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है। तो पहली चीज़ तो इस टाइप के कंपाउंड्स में होगा, कॉम्प्लेक्सेस में होगा ये। वही सेम चीज़ है, हैविंग सेम केमिकल कॉम्पोजिशन, हैविंग सेम केमिकल कॉम्पोजिशन but different
लीगेंट एनवायरमेंट्स। लीगेंट एनवायरमेंट्स का जो होगा, लीगेंट्स का जो एनवायरमेंट होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे एक तो हमने ये बना दिया, अगर यहाँ पे क्या किस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर ये दोनों मेटल्स अलग हैं, अगर ये दोनों मेटल्स अलग हैं तो सिंपली मेटल्स को एक्सचेंज कर दो। जो इसका आइसोमर बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे ले आओ प्लैटिनम और वहाँ ले जाओ कॉपर। सो प्लैटिनम NH3 4 एंड दिस साइड नाउ यू आर हैविंग CuCl4। तो देखो कुछ नहीं करना है, अगर ये दोनों मेटल्स अलग अलग हैं सो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट एक्सचेंज द मेटल्स, दैट्स ऑल। तो आपका क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे देखो प्लैटिनम के चारों तरफ क्या है, अमोनिया, और यहाँ पे प्लैटिनम के चारों तरफ क्या है, क्लोराइड। यहाँ पे कॉपर के चारों तरफ क्या है, अमोनिया, और यहाँ पे कॉपर के चारों तरफ क्या है, क्लोराइड। तो एनवायरनमेंट चेंज कर दिया, लीगेंड्स चेंज कर दिए हैं, नेचर ऑफ लीगेंड्स चेंज हो गया है, बट केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है बेटा, सेम। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है। कॉम्प्लेक्स ही कटायन होगा और कॉम्प्लेक्स ही वहाँ पे क्या होगा, एनायन होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से यू आर हैविंग दिस कंपाउंड कोबाल्ट NH3 6 एंड दिस साइड यू आर हैविंग क्रोमियम CN6। अब देखो मेटल्स अलग हैं, लीगेंड्स तो है ही, मेटल्स भी अलग है। सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट एक्सचेंज द मेटल्स। एंड अब देखो यहाँ पे आ गया क्रोमियम NH3 6 एंड दिस साइड यू आर हैविंग कोबाल्ट CN6। तो ये जो पेयर बना है दिस एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। एक एग्जाम्पल और मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी, वो केस होगा जिसमें दोनों मेटल्स क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। वो केस जिसमें दोनों मेटल्स क्या होंगे, दोनों स्फीयर्स के मेटल सेम होंगे। पहला देखिए, जैसे आपके पास है क्रोमियम NH3 6 क्रोमियम CN6। अब यहाँ पे क्या है, क्रोमियम ही क्रोमियम है दोनों तरफ, तो मेटल चेंज करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे में क्या करना है, 2 साइनाइड उठा के इधर ले आओ, 2 अमोनिया लेके उधर चले जाओ। तो जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, क्रोमियम NH3, अब कितने बचेंगे बेटा, 4, और 2 साइनाइड उधर से आ गए CN2। दूसरे केस में देखो क्रोमियम CN कितने बचे, 4, और 2 अमोनिया इधर आ गए, तो भी क्या रहा आपका सेम। सो ये जो होगा, ये जो पेयर होगा, इसको क्या बोला जाएगा, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन दिस आइसोमेरिज्म। क्लियर हो गया, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से यू आर हैविंग PT NH3 4 एक साइड, और दूसरी साइड भी प्लैटिनम, बट यहाँ पे क्या है बेटा, CN4 है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो दोनों ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन, कटायन और एनायन है, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। करना क्या है यहाँ पे, ये 4 है तो इधर से 1 उठा के ले आओ, 6 थे तो 2 ले आए थे, तो एंड इसमें क्या बनेगा। बस मेन चीज़ का हमें जो ध्यान रखना है कि इनके ऑक्सीडेशन नंबर जो है अभी वही रहने चाहिए। सो प्लैटिनम NH3 बच गए बेटा, और एक उधर से हम क्या ले आए, CN। अब इधर क्या बच गया, प्लैटिनम CN3 बच गए, और एक ले आए उस साइड से हम NH3। सो दिस आर कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। बोर्ड की अगर हम बात करें तो बोर्ड में यही 4 आइसोमेरिज्म है। फर्स्ट वन इज लिंकेज और आयोनाइजेशन, लिंकेज, हाइड्रेट एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। 2 आइसोमेरिज्म और मैं डिस्कस करूंगी, वन इज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड द सेकेंड वन इज योर पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। तो ये 2 आइसोमेरिज्म और हम डिस्कस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। दोनों में डिफरेंस है बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस होंगे, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म है, सो नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म किस में होती है, दिस हैपन्स इन ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस। किस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में होता है इस तरीके का आइसोमेरिज्म, ये होता है बेटा ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस में। सो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस या ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस में होता है। फॉर एग्जांपल देखिए क्या होगा, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे भी मेटल के सराउंडिंग्स में बेटा लिगेंड का एनवायरनमेंट चेंज होता है, NH2 O2
and this side let's say it is having NH3 whole twice Cl2 and this side it is having NH3 4 टेट्राएमीन, ठीक है, और पूरे पे है 2 पॉजिटिव चार्ज। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 + 2 6, 4 + 2 6 यानी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है कोबाल्ट। अगर मैं इसका दूसरा स्ट्रक्चर लिखती हूँ, कॉम्पोजिशन सेम रहेगा, सिर्फ एनवायरमेंट लिगेंड्स का चेंज करते हैं बेटा। यहाँ से एक Cl उठा के यहाँ ले आते हैं, एक अमोनिया उठा के वहाँ ले जाते हैं, क्या बनेगा CO। इधर क्या बचेगा बेटा NH3 बचेंगे 3 क्योंकि पहले 4 थे, एक उधर जा रहा है, उधर से Cl इधर आ रहा है, Cl यहाँ आ गया, NH2 as such, इधर O2 as such, cobalt and we are remain with NH3 whole thrice Cl। तो देखो अगर हम देखें इट वॉज अनसिमेट्रिकल, इधर 4 अमीन है इधर 2 अमीन है, बट नाउ दिस इज 3 अमीन 1 क्लोरीन, 3 अमीन 1 क्लोरीन, तो ये तो हो गया अनसिमेट्रिकल और ये हो गया बेटा सिमेट्रिकल, ठीक है। आराम से हम इनका नाम भी लिख सकते हैं। ऐसे जो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है वो किस में होता है बेटा, कॉम्प्लेक्सेस। कौन से कॉम्प्लेक्सेस, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस। इनका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है, केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है बेटा, सेम है, बट एनवायरमेंट ऑफ लिगेंड्स टू मेटल आर इज डिफरेंट। वो क्या होगा डिफरेंट। यहाँ पे कोबाल्ट के पास 3 अमीन 2 क्लोराइड है, यहाँ पे 4 अमीन है, बट इस केस में 3 अमीन 1 क्लोराइड, यहाँ पे 2 अमीन थे, यहाँ 3 अमीन 2 क्लोराइड थे 1 क्लोराइड, 4 अमीन थे 3 अमीन 1 क्लोराइड हो गया है। सो दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। नाउ द नेक्स्ट वन इज पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्या हो गया बेटा, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। तो वो किस टाइप से होता है, फिर हम इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। सो नेक्स्ट वन इज पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। बेसिकली क्या होता है, ये उन कॉम्प्लेक्सेस में होता है, जैसे मैं एग्जाम्पल्स है आप समझिए और ज़्यादा क्लियर होगा कि अगर मान लो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे मेटल का नंबर 1 है और लिगेंड्स का नंबर 4 है, तो दूसरा हमने केस लिया मेटल डबल हो गया, लिगेंड्स भी डबल हो गए, तो पॉलीमराइजेशन उसको हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल PT Cl2 CN2, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को अगर हम देखें तो ये क्या है बेटा, एंड द चार्ज विल बी 2 पॉजिटिव, सॉरी 2 नेगेटिव, चार्ज क्या आएगा 2 नेगेटिव। ये कॉम्प्लेक्स है। दूसरा केस हम लेते हैं, दूसरा केस क्या होगा, नॉट दिस वन, PT NH3 twice Cl2, ये वाला केस हम ले लेते हैं। इस केस में क्या कैसे पॉलीमराइजेशन होगा। सो इसका जो दूसरा आइसोमर हम लेंगे, देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग होगा बेटा, ठीक है, बट इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला होगा उसका मल्टीपल होगा उसका सेकेंड केस। एक कॉम्प्लेक्स ये है, अब हम प्लैटिनम को कर दें, यहाँ पे देखो कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, प्लैटिनम NH3 और Cl, प्लैटिनम 1 NH3 2, Cl भी क्या है 2। दूसरा केस हम लेते हैं PT NH3 हो गए बेटा 4, एक स्क्वायर ब्रैकेट, दूसरे केस में PT Cl हो गए 4। क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे प्लैटिनम कितने हैं, प्लैटिनम इज 2 NH3 इज 2 Cl, प्लैटिनम 2 NH3 4 और Cl भी 4। तो देखो यहाँ पे प्लैटिनम 1 था, यहाँ पे डबल होके इंटू 2 हो गया, यहाँ पे 2 था ये डबल होके इंटू 2 हो गया, यहाँ पे ये 2 था ये डबल होके इंटू 2 हो गया। तो अगर हम देखें इसके कॉम्पोजिशन की मल्टीपल कॉम्पोजिशन ये है, तो अगर हम इसको मान लें सिंपलेस्ट कॉम्पोजिशन, तो पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म में होगा क्या कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होता है, दे हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट सेम स्टोइकियोमेट्रिक फॉर्मूला। इनका स्टोइकियोमेट्रिक फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सेम होता है। सो दैट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। जैसे इनका स्टोइकियोमेट्रिक फॉर्मूला क्या है, प्लैटिनम 1 अमोनिया 1 2 Cl2, और इसका भी कितना आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 2, तो सेम आ गया स्टोइकियोमेट्रिक फॉर्मूला। बट जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले इनके क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, और इनके सिंपल जो फर्स्ट का फॉर्मूला है उसका मल्टीपल रहेगा सेकंड। तो इस टाइप के आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन आइसोमर। ऐसा लगा जैसे इसका डबल कर दिया हो,
पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है, डबल या ट्रिपल ऐसे कुछ मल्टीपल्स हो। तो देखो यहाँ पे सारे एक दो दो है, इसका डबल कर देंगे तो 2 4 4 हो गए। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दो ने मिलके बनाया है, यानी कि पॉलीमराइजेशन हो गया। So that's all about structural isomerism. Now we'll be solving some common questions which are being asked in previous years, and as well as what type of question can be asked in the examination. We'll be discussing some problems based on structural isomerism.